तो हेलो स्टूडेंट, क्या आप क्लास 10th में है और 22 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर देने जाना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत का गद्यांश पद्यांश कैसे लिखी ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, हमने हिंदी का गद्यांश पद्यांश देख लिया था तरीका लिखने का। तो आज की इस वीडियो में हम संस्कृत गद्यांश पद्यांश जानेंगे। ये अभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार रिपीटेड आता है और इस बार ये आएगा। तो इस वीडियो को देखकर आप पूरा समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर कैसे लिखेंगे संस्कृत गद्यांश पद्यांश। ये है हमारे पास क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो दिया क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद करना है हिंदी में और बोला है ना किसी एक का करना है। तो आपको दो दिया रहता है, बोर्ड एग्जाम में आपको दो देखने को मिलेंगे। देखो एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया, इसमें से किसी एक को करना है। आखिर कैसे करोगे ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ उस स्टूडेंट ने कौन सा हल किया है। ठीक, उसे पता तो चलना चाहिए कि आखिर आपने कौन सा प्रश्न हल किया है। तो आपने तो पहला किया है, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है। जो आपने लिखा है यहाँ, ये हमारा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति ... भाषाएं करित। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप लिखा हूँ, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषाएं करित। इससे एग्जामिनर को जो होता है पता चल जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट ने ए वाला प्रश्न किया, तो उसे आपको फुल नंबर दे देता है। वो सोचेगा हाँ ये तो टॉपर की तरह तो लिखा तो है, अच्छा लिखा है। अब ये भी देख लेना संदर्भ कैसे लिखना है आपको, ये भी देख लेता है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हमारे कौन से चैप्टर से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा संदर्भ में। और क्या है हमारा ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद की जगह आप व्याख्या मत डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्याह से बच्चे होते व्याख्या डाल देते हैं। संस्कृत जब करते हैं गद्यांश हल तो वहाँ पर व्याख्या डाल देते हैं। तो आप ये चीज़ आप मत कीजिएगा, डालिएगा हिंदी अनुवाद। तो इसे आप कैसे करोगे? देखो, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। ठीक, मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय संस्कृत दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिएगा, ऐसे ही लिखना है आपको। डालना है यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 3, जो भी हो आपको प्रश्न उत्तर में। फिर आपको जो प्रश्न करना है ऐसे ऐसे लिख देना है, शुरू का स्टेप लास्ट स्टेप, फिर संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर संख्या 3 था, इसलिए हमने 3 डाला। आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ और देखने को मिल सकता है। ये हमारा हो गया गद्यांश का। अब हम देखते हैं पद्यांश का। तो चलिए हम देखते हैं पद्यांश का हमारा कहाँ, पद्यांश यहाँ पर है। देखो दिया है ना प्रश्न उत्तर संख्या 4, यहाँ पर दिया है। रुको इसे हम देखते हैं। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 4 दिया है ना, देखो क्या दिया है। नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देख सकते सर्व संतु सुखी ने सर्व संतु निरामा सर्व भद्राणी पसंतु माँ कशिश दुख भाग्य भवेत। यहाँ पर दिया है ना, इसमें से आपको एक ही करना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही वाला देखेंगे। मैंने लिखा हूँ सर्वे भवन्तु सुखी ने, शुरू का स्टेप लिया हूँ और लास्ट का स्टेप, दुख भाग भवेत, जो भी हो। ठीक, शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप लेते हो तो उससे पता चल जाता है, क्योंकि अथवा करके पूछता है ना भाई, अथवा करके प्रश्न पूछ देता है। इससे पता चलना चाहिए एग्जामिनर को आखिर आपने कौन सा हल किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया अपने पठित, ये भी बता देता हूँ साथ में, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अरे ये नहीं है हमारा वो हमारा कहाँ गया? चलो उसे हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जो किसकी बात कर रहा हूँ समझ रहे हो? श्लोक की बात कर रहा हूँ। जो आपका 2 नंबर का आता है श्लोक, उसकी आपको वो श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में नया है। अगर मान लो इसमें से आपको एक श्लोक याद है, अगर इसमें यही दोनों आ जाते हैं, तो अगर इसमें से आप एक लिखते हो तो आपका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप वो लिखिएगा, वो लिखिएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना है। यहाँ पर कहाँ गया? रुको दिखाई देता हूँ इससे। अच्छा, फिर हम पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, साइड में इधर है लगता है। देखो यहाँ पर दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कष्ट किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। ठीक है, जो इस पेपर में ना आया हो उसी को हल करना है। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में, हम पद्यांश देख लेते हैं। देखो तो प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 4 डालना, जो भी हो। फिर बोला ना शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप डाल देना, सर्व बंधु सुखी ना दुख भाग भवेत। तो इसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से संदर्भ भी लिखना रहता है। देखो संदर्भ लिखोगे, डालोगे हेडिंग संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक, ये हमारा श्लोक रहता है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। हमारे कौन से चैप्टर से लिया गया है?
भारतीय संस्कृति से। ठीक है, अब डालोगे क्या, हिंदी अनुवाद। देखो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना बने। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर। देखो कितने अच्छे से मैंने लिख कर लाया हूँ, आप भी इसी तरह से लिखिए जो प्रश्न पत्र है। हमने, अगर आपने वाली हमारी वीडियो नहीं देखी गद्यांश और पद्यांश की कि कैसे हल करें, वो भी मैंने बना चुका हूँ। अगर आप मेरा चैनल पे जाकर चेक करोगे तो आपको पहले ही नंबर पे वीडियो मिल जाएगी वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।